दिल्ली के लिए आज का दिन बहुत खास रहा। दिल्ली को आज एक नया मुख्यमंत्री और नई सरकार मिल गई है। ये शपथ ग्रहण रामलीला मैदान में हुआ। रामलीला मैदान में 10-11 साल पहले दिल्ली के लिए कोई और नई इबारत लिखी गई थी। दिल्ली की सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव में हरा करके सबको आश्चर्यचकित करते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए एक नया आगाज किया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहने के आखिरी दिनों में उन्हें जेल में जाना पड़ा। ये चुनाव आम आदमी पार्टी के वजूद के लिए बेहद मुश्किल चुनाव था। उनके मंत्री और मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए गए थे। उन्हें भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया गया था। उनका चुनाव इतना मुश्किल कर दिया गया कि अंततः वो चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फतह करने में कामयाब हो गई। तकरीबन 2.5 दशक बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री आज शपथ ले रहे हैं। मगर इन सब से अलहदा बहस इस बात पर हो रही थी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए लंबे वक्त तक मंथन करने के बाद जो नाम सामने लाया गया है वो कितना विवादित हो गया। दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री के पुराने ट्वीट इतने अमानवीय, इतने अभद्र और इतने आपत्तिजनक हैं कि उन्हें वे ट्वीट हटाने पड़े। मगर अफसोस किस बात का, भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा गाली देने में आगे रहता है, जो जितना अमानवीय और अभद्र है, वो उतना ही ओहदे पे बड़ा पद पाता है। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री, आज दिल्ली की सरकार में जिन्होंने शपथ लिया है वो सब अपने आप में नायाब हैं। आज की कहानी उन मंत्रियों और मुख्यमंत्री की ज़बानी आपके साथ साझा कर रहा हूं। आखिरी तक देखिएगा कि दिल्ली वालों को कौन मुख्यमंत्री मिला है और कौन मंत्री बना है। शुरुआत के पहले बधाई हो दिल्ली वालों, अब नए तरह से आपके चेहरे आपके सामने खड़े हैं। आप जिन्हें देख रहे हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। आज दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिला है। बधाई हो दिल्ली वालों कि आपकी मुख्यमंत्री एक महान गालीबाज हैं। बधाई हो दिल्ली वालों, देखो अपने पूर्व के मुख्यमंत्री के लिए वो ट्वीट में क्या लिखती हैं। बधाई दिल्ली वालों, ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पार्षद और मेयर के बीच की हाथापाई है और उसकी अगुवाई वही महिला कर रही हैं। बधाई दिल्ली वालों कि आपको ऐसी मुख्यमंत्री मिली हैं जो सरकारी शिक्षा की अहमियत को कितना बखूबी रेखांकित कर रही हैं। जब जेएनयू पर हमला किया गया, भारतीय जनता पार्टी और दक्षिण टोला लगातार चाहता है कि सरकारी शिक्षा बर्बाद हो जाए। सरकार शिक्षा में पैसा खर्च ही ना करे। जिसकी जेब में पैसा है यानी अमीर है, उसी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए बर्बाद हो जाए डीयू और जेएनयू, बर्बाद हो जाए सब कुछ। लेकिन ऐसे नेताओं को अब मुख्यमंत्री बनते आपको देखना है। बयान सुनिए कि रेखा गुप्ता जेएनयू के लिए 2019 में क्या बोल रही थी। चल फ्री का खाते हैं, वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है। आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए।
और उसके बाद बयान सुनिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति का, जिनकी बाछें खिल गई हैं, चेहरे पर मुस्कान है। वो बधाइयां दे रहे हैं दिल्ली वालों, सीखो सबक लो। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से निकला एक प्रोडक्ट अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। आज का दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का है कि दौलत राम कॉलेज की छात्रा श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया वाली ट्रेनिंग तो नहीं लेंगे। ये हमारे मान को भी बढ़ाता है और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बहुत सारा इससे ना प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारा एक पहले का विद्यार्थी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो उनका जीवन बहुत लोगों की जिंदगी को बदलेगा। एक बहुत ही खुशी का दिन है और रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वो दिल्ली के लिए अच्छा करें, दिल्ली को आगे बढ़ाने में उनका योगदान खूब अच्छा हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। मजा ही आ गया भाई देख के। शायद वो दोनों भी इस बात के लिए परेशान होंगे कि इतनी गाली तो हमने भी नहीं दी थी। लेकिन सबसे परेशान तो इस बात के लिए दो लोग होंगे कि प्रवेश वर्मा जाट होते हुए मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए। गाली देने में पीछे तो नहीं, बहन बेटियों को घर में घुस करके बलात्कार करेंगे, क्या कुछ नहीं बोला था प्रवेश वर्मा ने। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। प्रवेश वर्मा जब आज मीडिया से बात कर रहे थे, उनकी दो बेटियां साथ में थीं और उनकी पत्नी भी साथ में थी। महिलाओं के साथ जो समाज में रहता है वो इतना बड़ा गालीबाज कैसे हो सकता है। मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य होने का तकाजा ये है कि कम से कम ईमानदार होना चाहिए। बधाई दिल्ली वालों, आपको तो एक ऐसा मंत्री भी बना है जो कल तक जब आम आदमी पार्टी में था तो वो नरेंद्र मोदी के लिए क्या बोलता था। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं नहीं करूंगा नरेंद्र मोदी आर्मी चलाने वाले टीनू जैन के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। आज जो अभी 2 दिन पहले रैकेट चलाता हुआ पकड़ा गया, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर वो अचानक हिंदू बना, कट्टर बना, दंगे में सबसे आगे खड़ा होकर पुलिस की ऐसी की तैसी किया। आज वो आपका मंत्री है। इसलिए राजनीति में कुछ भी खत्म नहीं होता और कहीं से भी कुछ भी शुरू हो सकता है। किसी भी शख्स का अतीत ऐसा हो सकता है, वो माफी मांग कर आगे बढ़ सकता है, मगर राजनीति में न कुछ भी खत्म होता है, न फिर से कोई कहानी शुरू होती है। भारतीय राजनीति में भाषा का, नैतिकता का, मानवीय गरिमा बोध का स्तर जिस कदर गिरता जा रहा है, ये केवल दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सोचने का सबब है। बचा सकते हैं तो अपनी सियासत को गालीबाजों से, अमानवीय होते जा रहे नेताओं से बचा लीजिए, वरना इस इतिहास को जब आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी तो शर्मिंदा होंगी कि हमने सियासत का यह दौर भी देखा है। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।